सच्ची मित्रता। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, ढोलू और भोलू। उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। वो साथ स्कूल जाते, मिलकर भोजन करते और फिर शाम को एक दूसरे के साथ ही खेलते थे। भोलू डरपोक स्वभाव का था, परंतु ढोलू कुटिल स्वभाव का था और हमेशा खेल कूद में मस्त रहता था। ढोलू और भोलू का स्कूल गांव से कुछ दूरी पर था और वहां पहुंचने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता लंबा था और दूसरे गांव से होकर गुजरता था। दूसरा रास्ता छोटा था, लेकिन उसके बीच में एक घना जंगल पड़ता था। गांव का कोई भी बच्चा कभी जंगल वाले रास्ते से अकेले नहीं जाता था। एक दिन ढोलू और भोलू के दोस्त गोलू ने उन्हें शाम को अपने जन्मदिन के अवसर पर घर बुलाया। ढोलू और भोलू को स्कूल से घर लौटते हुए हमेशा शाम हो जाती थी, इसलिए ढोलू ने भोलू से कहा, भोलू, आज तो हमें गोलू के जन्मदिन की दावत पर जाना है ना? और लंबी वाली रास्ते से जाने पर हम गोलू के घर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, ये तो है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। मास्टर जी कभी जल्दी छुट्टी ही नहीं देंगे। तो क्यों ना आज हम छोटे वाले रास्ते से चलें? हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे और गोलू के जन्मदिन की दावत पर भी पहुंच जाएंगे। छोटे वाले रास्ते से? ना बाबा ना, मैं तो उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सुना है उस रास्ते में बहुत खूंखार जंगली जानवर रहते हैं जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। तो कितना डरपोक है ये भोलू। जब हम दोनों साथ होंगे तो जंगली जानवर हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उन्हें पत्थर मार के भगा देंगे। ढोलू के कुछ देर समझाने के बाद भोलू ने जंगल वाले रास्ते से जाने के लिए हाँ तो कर दी, पर भोलू ने एक शर्त रखी। हम दोनों को पूरे रास्ते में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी होगी। तू मुझे छोड़कर भागेगा तो नहीं? अरे हाँ बिल्कुल, दोस्त ही तो दोस्त की सहायता करते हैं ना। शाम को छुट्टी होने के बाद ढोलू और भोलू जंगल वाले रास्ते से गांव की ओर चल पड़े। अभी कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें एक भालू की दहाड़ सुनाई दी। भालू की आवाज सुनते ही ढोलू और भोलू दोनों डर से कांपने लगे। तभी ढोलू को पास ही में एक पेड़ नजर आया और उसने भोलू से कहा, वो देख भोलू, पेड़। हम लोग जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो भालू हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। दोनों ने पेड़ की तरफ दौड़ लगाई और पेड़ के पास पहुंचने के बाद ढोलू बोला, तू मेरी पेड़ पर चढ़ने में सहायता कर और पेड़ पर चढ़ने के बाद मैं तुझे भी ऊपर खींच लूंगा। नहीं नहीं, पहले पेड़ पर मैं चढ़ूंगा। अरे भोलू, तू पेड़ पर कैसे चढ़ेगा? तुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। हाँ? पहले मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और फिर ऊपर से तुझे खींच लूंगा। अच्छा ठीक है। भोलू ने ढोलू की पेड़ पर चढ़ने में सहायता कर दी और फिर बोला, चलो मित्र, अब मुझे भी ऊपर खींच लो। ढोलू को भोलू को डरता देखकर बड़ा मजा आ रहा था और वो ऊपर से चिल्लाया, ये डाली दो लोगों के लिए बहुत कमजोर है। अगर तू भी ऊपर चढ़ गया तो ये टूट जाएगी। तू जल्दी से जाके किसी और पेड़ पर चढ़ जा। इतने में भालू और नजदीक आ चुका था और जोर से दहाड़ा। भोलू पेड़ के नीचे से गिड़गिड़ाया, ढोलू मजाक मत कर, जल्दी से मुझे ऊपर खींच ले, वरना ये भालू मुझे खा जाएगा। अब तो ढोलू को और मजा आने लगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ऊपर नहीं खींच सकता। ये डाली बहुत कमजोर है। अगर तू भी ऊपर आ गया तो ये डाली टूट जाएगी और भालू हम दोनों को खा जाएगा। अब तक भालू बहुत करीब आ चुका था और भोलू को बहुत डर लगने लगा। तभी उसे स्कूल में मास्टर जी की बताई एक बात याद आई। भालू कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। तो भोलू जल्दी से जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू भोलू के पास पहुंचकर उसे सूंघने लगा और जब उसे लगा कि वो मर चुका है तो वो कुछ देर वहां पर गुर्राया और फिर वहां से चला गया। भालू के दूर जाने के बाद भोलू धीरे से उठा और गुस्से से लाल पीला गांव की तरफ जाने लगा। तभी ढोलू पेड़ के ऊपर से चिल्लाया, अरे भोलू, तू कहाँ जा रहा है? पहले मुझे तो पेड़ से नीचे उतार। अगर मैं यहाँ से कूदा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। वैसे उस भालू ने तेरे कान में क्या कहा?
भालू ने मुझे तुझ जैसे स्वार्थी और दूर दोस्तों से दूर रहने को कहा, जो जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता नहीं करते। अब मैं तुझे पेड़ से नीचे उतारने की सहायता नहीं करूँगा। अगर खुद कूद सकता है तो कूद जा। भोलू को वहाँ से जाता देख भोलू को बहुत डर लगने लगा। नहीं मित्र, ऐसा मत कर। मैं वादा करता हूँ आज से सभी की सहायता करूँगा और कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। पर भोलू ने उसकी एक ना सुनी और वो वहाँ से चला गया। भोलू उसे देखता रह गया। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।